हे गाइस, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज देखी है जिसका नाम है एरनगार्ड द आर्ट ऑफ सिडक्शन। और सच बताऊं यार, ये सीरीज मुझे अच्छी लगी, मजा है सीरीज को देखने के बाद। अगर मैं इसकी कहानी की बात करूं तो ये कहानी एक राजकुमार की, जिसकी माँ एक लव गुरु अपॉइंट करती है उसके लिए। अब ये सारी चीजें वो क्यों करती है, वो लव गुरु क्यों अपॉइंट हो जाता है, किस तरह की चीजें उसके बाद होती है, किस तरह का स्कैंडल वहाँ सब कुछ हो जाता है, किस तरह का रायता फैल जाता है इन सारी चीजों के कारण, ये सब हमें इस सीरीज में देखने को मिलता है। अगर मैं इसके स्क्रीन प्ले की बात करूं तो पर्सनली मुझे इस सीरीज का स्क्रीन प्ले पसंद आया, क्योंकि जिस तरह से ये सीरीज स्टार्ट होती है अपनी पूरी सिचुएशन को स्टैब्लिश करती है। हमें बताया जाता है कि ये राजकुमार किस तरह का है, किस तरह की चीजें कर रहा है, ये उसकी माँ जो है वो उसके लिए बहू क्यों ढूंढना चाहती है, किस तरह की से वो इस बंदे को अपॉइंट करती है। वो सारी चीजें इतनी अच्छी तो हैं कि हमारे स्टार्टिंग से इस सीरीज में कनेक्शन बन जाता है और हम जानना चाहते हैं कि बाकी क्या होने वाला है और कैसे होने वाला है। फिर जिस तरह से ये सीरीज आगे बढ़ती है, अपनी पूरी सिचुएशन को एक्सप्लोर करती है, वो सारी चीजें भी देखने में पर्सनली मुझे मजा आया, क्योंकि इन सारी चीजों को काफी ज्यादा अच्छे से लिखा और डेवलप किया गया था। इसी के कारण से हम पूरे टाइम इस सीरीज में इन्वेस्ट रहते हैं, बोर कहीं भी नहीं होते हैं, जो कि काफी अच्छी बात है। फिर जिस तरह से ये सीरीज अपने कंक्लूजन की तरफ जाती है, अपने ट्विस्ट एंड टर्न्स को एक्सप्लोर करती है, वो सारी चीजें देखने में भी मजा आता है, क्योंकि हर एक ट्विस्ट को इतने ज्यादा अच्छे से लिखा और डेवलप किया गया था कि लगभग हर एक ट्विस्ट हम पे उस तरह के इम्पैक्ट डालने में कामयाब रहता है जिस तरह का उसे डालना चाहिए था। लेकिन फिर भी हम ट्विस्ट एंड टर्न्स को प्रेडिक्ट कर पाते हैं और हम बोर नहीं होते हैं, जो कि अच्छी बात है। जहां तक बात है कैरेक्टर डेवलपमेंट और कैरेक्टर्स के पीछे डायनामिक्स की, सभी कैरेक्टर्स को काफी ज्यादा अच्छे से लिखा और डेवलप किया गया था। इसी कारण से हमारा लगभग सभी कैरेक्टर्स के साथ एक ठीक ठाक से कनेक्शन बन जाता है, और जो कैरेक्टर्स के पीछे डायनामिक्स थे वो भी मुझे मजेदार लगे हैं। लेकिन अगर मैं इस मूवी के सीरीज के नेगेटिव पॉइंट्स की बात करूं तो जैसा कि मैंने कहा कि इस सीरीज के ट्विस्ट एंड टर्न्स को आप प्रेडिक्ट कर पाते हो, इसी कारण से जिस तरह का इंपैक्ट इन ट्विस्ट एंड टर्न्स को आप पे डालना चाहिए था वो ये नहीं डाल पाते हैं। सीरीज की जो पेसिंग है वो भी स्लो है, तो अगर आप लोगों को स्लो बर्न ड्रामास देखना पसंद नहीं आते तो डेफिनेटली ये सीरीज आपको ज़्यादा कुछ खास पसंद नहीं आने वाली है। जो कैरेक्टर्स हैं, स्पेशली अगर हम मेजर 4-5 कैरेक्टर्स हैं इस सीरीज में मेजर, अगर हम उन पांचों को साइड में कर दे तो बाकी किसी भी कैरेक्टर में ज़्यादा कुछ जान हमें देखने को नहीं मिलती और सारे कैरेक्टर्स काफ़ी मोनोटोनस लगते हैं। जिन्होंने रानी के कैरेक्टर को प्ले करा है उनकी एक्टिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है, लेकिन उनके कैरेक्टर की जो राइटिंग है वो मुझे थोड़ी बिलो एवरेज लगी। जहाँ तक और भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं इस सीरीज में, लेकिन उन सब पे बात करने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि वो सारी चीज़ें इग्नोर हो जाती हैं। जहाँ तक बात है एक्टिंग की, सभी एक्टर्स का काम काफ़ी अच्छा है, फिर चाहे आप किसी की बात करो, पर्सनली मुझे सभी एक्टर्स का काम पसंद आया है। जहाँ तक बात है डायरेक्शन और एडिटिंग की, डायरेक्शन अच्छा है। डायरेक्टर ने जिस तरह से पूरी सीरीज को बनाया वो काफ़ी अच्छा है, लेकिन फिर भी थोड़ा और बेटर हो सकता था। जो एडिटिंग है वो मुझे अच्छी लगी। अगर मैं प्रोडक्शन क्वालिटी की बात करूँ तो वो काफ़ी अच्छी है। तो ओवरऑल मुझे ये सीरीज पसंद आई है, मैंने इस सीरीज को काफी इंजॉय करा है। डेफिनेटली कुछ चीजें रह गई हैं जिनका मलाल रहा है इस सीरीज को देखते वक्त, लेकिन ओवरऑल मैंने इस सीरीज को काफी इंजॉय करा है। इसी कारण से मैं तो इस सीरीज को रिकमेंड करूंगा। और अगर आप लोगों ने इस सीरीज देख ली तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको इस सीरीज कैसी लगी। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।